नमस्कार साथियों, मैं प्रवीष चौधरी आपका आदिराज क्लास के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। साथियों, सबसे पहले तो नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माता शेरावाली का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे और उनकी कृपा से आप लोगों का जो भी एग्जाम हो वो फाइनल हो और आप अगले नवरात्रों तक सरकारी जॉब पर हो। ऐसी कामना के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। साथियों, अभी तक हमने टाइम एंड वर्क के 1 से लेके 110 तक के सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया है। आज हम 111 से 145 जो 35 क्वेश्चन है उनको पूरा करेंगे। उसने कहा 2 पुरुष और 3 लड़के एक कार्य को 10 दिन में करते हैं, जबकि 3 पुरुष और 2 लड़के वही कार्य 8 दिनों में कर सकते हैं। तद अनुसार 2 पुरुष तथा 1 लड़का वही कार्य कितने दिनों में करेगा? तो उसने कहा 2 पुरुष, हमने पुरुष को पी लिख लिया और 3 लड़के, इसे बॉय लिख लिया, किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। ठीक है भाई, इसकी इफिशियंसी मान लो कुछ भी होती, इसकी 1 होती, इसकी 2 होती, या इसकी 2 होती, इसकी 1 होती, तो टोटल यूनिट काम हो गया। अब उसी काम को कह रहे वो 3 पुरुष और 2 लड़के कितने दिन में कर रहे साथियों? 8 दिन में। ठीक है, और वही काम है तो इसलिए ये भी बराबर है काम ये पूरा टोटल काम आ गया और ये पूरा टोटल काम आ गया। तो यहां से 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, तो 5 दूनी 10, यहां हो गए 10 पुरुष प्लस 12 15 बच्चे, किसके इक्वल हो गए साथियों? 12 पुरुष प्लस 8 बच्चों के। तो यहां 2 पुरुष बराबर 7 बच्चे आ गए। ठीक है, 2 पुरुष बराबर 7 बच्चे आ गए। तो इनकी इफिशियंसी का रेशो आ गया साथियों, पुरुष और बच्चों का 7/2। 2 पुरुष बराबर 7 बच्चे हैं। तो मैंने आपको पहले भी कई बार बता रखा कि अगर पुरुष के साथ जो 2 है, ठीक है, वो किसकी वैल्यू है? बच्चों की। और जो बच्चों के साथ 7 है तो वो सामने वाले की वैल्यू है। इसके साथ इसकी वैल्यू इसके साथ है और इसकी वैल्यू इसके साथ है। ठीक है, तो पुरुष बराबर बटे बच्चे बराबर कितने आगे साथियों? 7/2। अब आप इसमें इक्वेशन में मान रखो कि 2 पुरुष, एक पुरुष एक दिन में 7 खंबे लगाता है तो 2 पुरुष कितने लगाएंगे? 14। ठीक है, और एक बच्चा एक दिन में 2 खंबे लगाता है तो 3 दिन में कितने लगाएगा साथियों? 6। तो ये हो गए 14 और 6 20। एक दिन में 20 यूनिट काम हो गया। और काम कितने दिन का हुआ साथियों? 10 दिन का। ठीक है, अब उसने पूछा कि 2 पुरुष का मतलब 14 यूनिट और एक लड़के का मतलब कितना हो गया? 2 यूनिट। तो उसने कहा 20 यूनिट से अगर कोई व्यक्ति 20 यूनिट से काम करता है तो 10 दिन में कंप्लीट होता है। तो 16 यूनिट से कितने दिन में होगा? तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 2 पंजे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो ये आ गया 25/2। और 25/2 का मतलब कितना हो गया साथियों? 12.5 दिन। हमने क्या किया? 2 पुरुष प्लस 3 बच्चे गुणा 10 बराबर हो गया, बराबर 3 पुरुष प्लस 2 बच्चे गुणा 8। तो यहां से पुरुष बटे बच्चों की इफिशियंसी आ गई 7/2। चाहे इसमें मान रख लो, चाहे इस तरफ मान रख लो। ठीक है साथियों, चाहे तो इस तरफ मान रखो, चाहे इस तरफ मान रखो, हमें टोटल काम निकालना। टोटल काम आ गया हमारा 200 और 16 के हिसाब से करना, तो कितने दिन में हो जाएगा साथियों? 12.5 दिन में। 3 पुरुष तथा 4 लड़के एक कार्य को 12 दिन में करते हैं। कितने में साथियों? 3 पुरुष प्लस 4 लड़के एक कार्य को 12 दिन में करते हैं। और उसने कहा 4 पुरुष प्लस 3 बच्चे वही कार्य 10 दिन में करते हैं। तो 2 छिक 12, 2 पंजे 10, तो यहां देखो 6 18 पुरुष हो गए और यहां 5 चौक 20 पुरुष हो गए। तो हमें पता पुरुष पुरुष एक तरफ आएंगे, बच्चे बच्चे एक तरफ, तो हमने 4 पंजे 20, 6 18 इन दोनों का डिफरेंस लिया, तो यहाँ आया 2 पुरुष। अब 6 चौक 24 और 5 15, तो 24 और 15 का डिफरेंस आ गया साथियों 9 बच्चे। तो पुरुष बटे बच्चे की वैल्यू कितनी आ गई? 9/2। ठीक है साथियों, तो इसमें रखा मान 9 27
और 4 दूनी 8, 27 और 8 कितने हो गए साथियों 35। 9 तिया 27 और 4 दूनी 8, 27 और 8 हो गए 35, और 35 यूनिट से 12 दिन में काम हुआ। और पूछा किसका उसने, दो पुरुष। दो पुरुष का मतलब हो गया 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6, 24 के हिसाब से, 24 यूनिट के हिसाब से हमने इसे चेंज कर दिया। दो पुरुष, पुरुष का मतलब हो गया 9, जहां पी है वहां लिख दिया हमने 9, तो 9 दूनी 18 प्लस, और ये 3 दूनी 6, 18 और 6 कितने हो गए साथियों 24। तो क्वेश्चन ये बन गया कि 35 यूनिट अगर रोज काम होता है, ठीक है, तो काम कितने दिन में होता है साथियों 12 दिन में। लेकिन अगर काम 24 यूनिट हो, ठीक है, तो कितने दिन में होगा, तो 12 दूनी 24, 35/2, 35/2 का मतलब कितना होगा साथियों 17.5, और 17.5 कहां दिखाई दे रहा हमें, ए ऑप्शन। उसने कहा 3 पुरुष तथा 8 स्त्रियां, 3 पुरुष तथा 8 स्त्रियां एक काम को 12 दिन में करती हैं। कितने में करें साथियों 12 दिन में। जबकि 2 पुरुष प्लस 7 वुमेन उसी कार्य को 16 दिन में करती है। तो ये होगा 2 छिक 12 और 2 अट्ठे 16, तो 6 18 और 8 दूनी 16। तो यहां कितना बचा साथियों, पी की वैल्यू आ गई 2p। भाई 6 18 और 8 दूनी 16, तो दोनों को पी को एक साइड ले जाएंगे तो इस तरफ बचेगा 2p। और यहां हो गया साथियों 8 छंग 48, ये और छोटा भी हो सकता है साथियों, 4 4 से काट लो, 4 तिया 12 और 4 चौक 16, तो ये होगा 3 तिया 9 और 4 दूनी 8, तो वैल्यू बची पी की। होने को तो उससे भी हो जाएगा, 12 से भी हो जाएगा, लेकिन वहां कैलकुलेशन थोड़ी और आसान हो जाएगी। तो 8 तिया 24 और 7 चौक 28, तो एक पी की वैल्यू होगी कितनी 4 वुमेन। एक पी बराबर कितने हो गए साथियों 4w, तो p बटे w कितना होगा साथियों 4/1, यानी जहां p है वहां 4 रखना हमें, जहां w है वहां 1 रखना। तो 4 तिया 12 और 8 20, 20 यूनिट के हिसाब से कोई कार्य 12 दिन में हो रहा। और पूछा किसका उन्होंने, 8 पुरुष, यानी 8 पुरुष प्लस 8 वुमेन कितने में करेंगे। तो एक पुरुष p की जगह क्या लिखेंगे हम 4, तो 8 चौक 32 प्लस 8 यानी 40 के हिसाब से कितने दिन में होगा, तो ये होगा 40 के हिसाब से 20/40, यानी 2 छिक 12, कितने दिन में हो जाएगा साथियों 6 दिन में। भाई 3 पुरुष प्लस 8 वुमेन किसी कार्य को 12 दिन में कर, और 2 पुरुष प्लस 7 वुमेन किसी कार्य को 16 दिन में कर। तो यहां साथियों क्या आया, 4 तिया 12, 4 चौक 16, तो 3 तिया 9 और 4 दूनी 8, तो एक पी बचा। और यहाँ 8 तिया 24 और 7 चौक 28, तो यहाँ बची 4 वुमेन। तो P बटे W का रेशो आ गया 4:1 का। तो जहां P है वहां हमने 4 रखा, और जहां W है वहां हमने 1 रखा। तो यहां से आया 3 चौक 12 और 8 20, 12 और 8 20 हो गए। 20 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, तो 40 कितने में करेंगे, कितने में करेंगे आधे दिन में, यानी 6 दिन में। 5 पुरुष तथा 2 स्त्रियां एक साथ मिलकर प्रति घंटा एक पुरुष तथा एक स्त्री द्वारा एक साथ किए गए काम से 4 गुना करते हैं। तो 5 पुरुष और 2 वुमेन, अगर एक स्त्री, एक पुरुष और एक स्त्री हो, तो उससे कितना गुना करते हैं, ये 4 गुना करते हैं। तो 5p और इधर से 4p आएंगे, तो यहां बचेगा p, और इधर 4 और इधर 2, तो यहां आ गया 2w। तो p बटे w का रेशो आ गया 2:1। और उसने क्या पूछा, उसने एक पुरुष तथा स्त्री का पूछा, तो पुरुष और स्त्री का कितना आ गया साथियों 2:1। कितना आया साथियों 2:1। उसने कहा यदि 10 पुरुष या 20 स्त्रियां या 40 बच्चे एक कार्य को 7 महीनों में कर सकते हैं, तो 5 पुरुष 5 स्त्रियां तथा 5 बच्चे एक साथ उस कार्य का आधा कार्य कितने समय में करेंगे। देखो उसने बुक वाले ने यहाँ तो आधा दे दिया, लेकिन जब पीछे सॉल्यूशन किया तो उसने पूरा कार्य करके, पूरा कार्य मान के उत्तर दे रखा। ठीक है, तो मैं दोनों बातें बताऊंगा आपको। उसने कहा 10 पुरुष, यानी हमें सबसे छोटी वैल्यू के इक्वल रख लो। 10 पुरुष बराबर 40 बच्चे हैं,
भाई यहाँ है तो ये इनके बराबर है और ये इनके बराबर है, तो ये इसके बराबर हुए। तो 10 पुरुष बराबर 40 बच्चे। तो एक पुरुष बराबर कितने चिल्ड्रन हो गए? पुरुष बटे चिल्ड्रन हो गए 4/1। ठीक है, यानी पुरुष की इफिशियंसी अगर 4 है तो बच्चों की कितनी है? 1। अब उसने कहा 20 वुमेन और 40 चिल्ड्रन इक्वल है, तो ये कट गया। तो एक वुमेन बराबर कितने आ गए? 2 चिल्ड्रन। एक वुमेन बराबर कितने आ गए? 2 चिल्ड्रन। अब उसने क्या कहा? उसने कहा 40 बच्चे और एक बच्चे की इफिशियंसी कितनी आई? 1। किसी कार्य को 7 दिन में करते हैं, ये हो गया टोटल काम। अब उसने 5 पुरुष कहा, तो एक पुरुष बराबर 4 बच्चे हैं, तो 5 चौक 20 बच्चे हो गए। और 5 स्त्रियां, एक स्त्री बराबर 2 बच्चे हैं, तो यहां से आगे 10 बच्चे और 5 ये हो गए 35। अगर उसने टोटल यही काम पूछा तो हम यही रख देंगे। ठीक है, 7 पंजे 35 और 5 अट्ठे 40। कितने दिन लगेंगे? 8। अगर आधा पूछा उसने तो इसका आधा कर दो भाई, तो कितने महीने लगेंगे उससे? 8 महीने। वहां उसने आधा नहीं ले रखा। ठीक है, अगर आधा पूछेगा तो उत्तर कितने हो जाएगा? 4 महीने। लेकिन उसने बुक में 8 महीने आंसर मान रखा, तो इसलिए इसका मतलब वहां आधा कार्य नहीं है, उसने पूरा ही कार्य पूछा। अगर आपको आधा बताना तो इसके 4 महीने हो जाएंगे, यानी काम कितना हो जाएगा भाई? ये 280 है तो काम 140 हो जाएगा। 140/35 का मतलब हो जाएगा 4 महीने। यदि 12 पुरुष या 18 स्त्रियां एक खेत की कटाई 14 दिन में पूरी कर सकते हैं, तो उसी गति से काम करते हुए 8 पुरुष तथा 16 स्त्रियां इस खेत की कटाई कितने दिनों में करेंगे? तो साथियों एक बात देखो, एक तो तरीका ये है कि मैं 12 पुरुष बराबर 18 वुमेन लू, तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो पुरुष बटे वुमेन का इफिशियंसी आ गई 3/2। ठीक है, अब किसी की भी मान लो, अगर हम 12 पुरुष की मान लेंगे तो एक पुरुष एक दिन में 3 काम करे और काम टोटल है 12 गुणा 3 गुणा 14। अब उसने कहा तो उसी गति से काम करते हुए 8 पुरुष का मतलब 24 यूनिट और 16 पुरुष का मतलब 32 यूनिट। 24 और 32 हो गए 56। 56 यूनिट के हिसाब से कितने दिन में करेंगे? तो 14 चौका 56, 4 तिया 12, 3 तिया 9। ठीक है, ये तो वही तरीका है जो हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अगर बीच में या शब्द आ जा, क्या आ जा? या अथवा, या अथवा, या तो या आए या अथवा आए। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है? ये जो 14 दिन है इन्हें एज इट लिखो, और इसके नीचे जो नीचे वाला काम है उसने कहा जो बाद में पूछा, उसने जो बाद में पूछा, तो 8 पुरुष और पूछे भाई 16 स्त्रियां, उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो हमें जो लास्ट में दिए हुए हैं ना, लास्ट वाले, वो ऊपर रखने और उसके बटे में लिख दो ये 8/12 और 16/18। ठीक है साथियों, 2 से काट लो, 2 चौक 8, 2 छिक 12, इसे 2 से काट लो, इस या 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और ये 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, तो 9 एलसीएम आ गया। तो ये हो गया 3 दूनी 6 और 8 14, तो 14/14 और 9 नीचे, तो 9 बच जाएगा, 14 से 14 कटा कितने आया? 9। तो ये आसान पड़ेगा आपको घुमाने से, उससे ये आपको कैलकुलेशन करके दिखाई, वरना अगर आप एडिट करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा दिखा रहा इसे कि हमें क्या लिखना, 14 दिन ऊपर लिखने। ठीक है, और जो नीचे दिए हुए वो ऊपर 8/12 और यहाँ लिखेंगे 16/18। इन दोनों का एलसीएम आ गया 36, तो 12 तिया 36, तो ये हो गया 24 और 16 दूनी 32, तो ऊपर हो गया 14 नीचे 56 और 36 कहाँ चले जाएगा? ऊपर, तो 14 चौका 56, 4 नम 36, तो कितने दिन होंगे साथियों? 9 दिन। तो मैं आपको इसी तरीके से अगले 2-3 क्वेश्चन इसमें है, बुक में 2-3 क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, तो जब मैं उन्हें कराऊंगा तो आपकी समझ में निश्चित आ जाएगा। उसने कहा 2 पुरुष, देखो यहाँ या नहीं है, क्या नहीं है? या नहीं है, यहाँ या शब्द नहीं है, या अथवा नहीं है, यहाँ क्या दिया? और का मतलब है कि दोनों एक साथ पढ़े जाए, 2 पुरुष और 3 महिलाएं।
और ये शायद वही क्वेश्चन है जो सबसे शुरू का है, 111वां क्वेश्चन। ये 3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ हुआ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आप इसके सन देखोगे तो अलग अलग सनों में लगातार यही क्वेश्चन पूछा गया, तो ये इंपॉर्टेंट है। 2 पुरुष और 3 महिलाएं किसी कार्य को 10 दिन में करती हैं। अब उसने कहा 3 पुरुष प्लस 2 महिलाएं उस कार्य को 8 दिन में करती हैं। तो हमने छोटे कर लिए 5 और ये हो गया 4। तो 5 दूनी 10 और 4 तिया 12, तो पुरुष बचे 2 और 5 तिया 15, 4 दूनी 8, तो ये बचे 7 वुमेन। तो P बटे W का मान आ गया 7/2। कितना आ गया साथियों? 7/2। तो उसने कहा 2 पुरुष, तो जहां पुरुष है वहां हम, जहां P है वहां 7 लिख सकते हैं, जहां W है वहां 2 रख सकते हैं। पिछली बार हमने इस टाइप से किया था, अब की बार इधर से कर रहे। तो ये हो गया 7 तिया 21 प्लस 2 दूनी 4, तो 25 यूनिट के हिसाब से 8 दिन तक काम हुआ। और पूछा किस हिसाब से? 2 पुरुष, 2 पुरुष का मतलब 14 और ये हो गया 16। तो 8 दूनी 16, 25/2 का मतलब हो गया 12.5। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप वैल्यू इसमें पुट करो या वैल्यू आप इसमें पुट करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है साथियों, फर्क किस पे नहीं पड़ता? आंसर पे। देखो ये आ गया या वाला जो मैं आपको पिछली बार बता रहा था। तो ये हो गया 16 दिन। ये 16 दिन आप ऊपर लिखो, जो क्वेश्चन में उसने पूछा वो इसके नीचे लिखो 12 और ये लिखो 6। अब 12 पुरुष के नीचे जो पहले दिए हुए थे वो लिखो 12/8 और ये हो गया 12। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 4 तिया 12, 4 दूनी 8, तो ये हो गया 4/2। 4/2, इससे ये कट गया 2 अट्ठे 16। तो कितने दिन आगे साथियों? 8 दिन। ठीक है, ये प्लस का चिन्ह है भाई बीच में। 12/8 और ये 6/12। तो ये 3/2 है, ये 1/2 है, तो जोड़ के कितने हो गए? ये 1.5 है, ये आधा है, तो जोड़ के 2 हो गए। और 16/2 का मतलब 8। तो इससे आप देखोगे बहुत फास्ट हो जाएगी आपकी स्पीड। एक पुरुष और एक स्त्री एक साथ काम करते हुए एक कार्य को 18 दिन में करते हैं। उस कार्य को करने में उनकी दक्षता का अनुपात 3:2 है। तदनुसार उस स्त्री को अकेले वह कार्य करने में कितना समय लेगा? देखो एक पुरुष है, यानी एक दिन में 3 खंबे लगा गए, और एक स्त्री है वो 2 खंबे लगा गए। तो टोटल कितने खंबे हो गए? 5। और कितने दिन तक उन्होंने काम किया? 18। अब उसने पूछा अगर अकेले स्त्री काम करे तो वो 2 के हिसाब से करेगी, 2 नम 18, 9 पंजे 45। तो कितने दिन होंगे साथियों? 45 दिन। भाई टोटल काम 90 है और वो स्त्री एक दिन में 2 खंबे लगाती है, तो कितने दिन में लगाएगी? 45 दिन में। 3 पुरुष और 5 महिलाएं एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं। 3 पुरुष प्लस 5 महिलाएं एक काम को 8 दिन में करती हैं। उसने कहा 2 पुरुष और 7 बच्चे उसी काम को 12 दिन में करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 12। अब आप देखोगे 8 या 24 और 12 दूनी 24, ये तो कट जाएंगे भाई। 8 या 24 और 12 दूनी 24, तो यहाँ बचेंगे 40 वुमेन और इधर बचेंगे, या इसे छोटा कर लो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 2 तिया 6, 3 दूनी 6 तो कट गए। तो यहाँ बचे 10 वुमेन बराबर 21 बच्चे। और उसने यही तो पूछा कि कितनी महिलाएं एक दिन में उतना काम कर सकेंगी जितना 21 बच्चे। तो 21 बच्चे कितना काम करेंगे? जितनी 10 वुमेन, तो उत्तर हो गया 10। सॉरी भाई, 10 महिलाएं। तो 21 बच्चे बराबर कितना हो गया? 10 वुमेन, 10 महिलाएं। ठीक है, तो इस टाइप से आप देखोगे तो बिल्कुल कुछ आंसर तो सीधे ही आ जा। भाई हमें पता कि 8 या 24 है और 12 दूनी 24 है, तो पी की कोई वैल्यू नहीं है, यानी पुरुष का मतलब यहाँ खत्म हो गया। तो हमने क्या, इसे छोटा किया, तो 2 चौक 8 और 4 तिया 12, तो ये हो गए 10 वुमेन बराबर 21 बच्चे। उसने कहा 8 पुरुष या 17 महिलाएं एक घर को 33 दिन में पेंट करती हैं। 8 पुरुष या 33 दिन, और ये लिखेंगे हम ऊपर और वो नीचे, तो 12/8
और ये हो गया साथियों 24/17। ठीक है, और ऐसे कितने घट, 3 घट, तो गुणा कर लेंगे 3 की। तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, तो ये हो गया 34, और ये हो गया 17 दूनी 34, और 17 तिया 51 प्लस 24 दूनी 48, तो ये हो गया 33/99, और गुणा 3, और गुणा ऊपर चले जाएगा 34। तो 99 से 99 कट गया, कितने दिन आगे साथियों, 34 दिन। भाई 33 12/8 प्लस 24/7, और ऐसे कितने घर करने, 3, तो गुणा कर दिया हमने 3 की, तो एलसीएम आ गया इनका 34। तो 51 प्लस 48 हो गए 99, 33 गुणा 3 99, और गुणा हो गए 34। उसने कहा 2 पुरुष और 5 महिलाएं काम को 12 दिन में करती हैं, और 5 पुरुष और 2 महिलाएं इस काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 पुरुष प्लस 5 महिलाएं उस काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, और 5 पुरुष प्लस 2 वुमेन उस कार्य को 9 दिन में करते हैं। तो 3 चौक 12, 3 तिया 9, तो 4 दूनी 8 पी, और इधर से आ गया 15, तो इधर बचे 7 पी बराबर 4 पंजे 20, और 3 दूनी 6, तो ये आ गया 14 वुमेन। तो यहां से और कट जाएगा, तो पुरुष बटे वुमेन का रेशो आ गया 2/1। तो उसने कहा कि केवल 3 महिलाएं उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकती हैं। तो जहां पी है वहां हम 2 रखेंगे, और जहां डब्ल्यू है वहां 1, तो 2 दूनी 4 और 5 9, 9 यूनिट के हिसाब से वो काम 12 दिन में होते हैं। और एक 3 वुमेन, तो 3 वुमेन, एक वुमेन एक दिन में एक खंबा लगावे, तो 3 वुमेन कितने लगाएंगे साथियों, 3, तो 3 तिया 9, 12 तिया 36, तो कितने दिन लगेंगे साथियों से, 36 दिन। भाई हमने किया 4 दूनी 8 और 3 पंजे 15, 15 और 8 का डिफरेंस लिया, 7 पुरुष बचे। अब हमने क्या किया, 4 पंजे 20 और 3 दूनी 6, तो इधर बचे 14 डब्ल्यू। तो P बटे डब्ल्यू का रेशो आ गया 2/1। 2/1 आती हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी इसमें, तो ये हो गया 2 दूनी 4, और 5 ही कम 5, 4 और 5 9, 9 गुणा 12, और उधर पूछा उसने केवल 3 महिलाएं, तो बट्टे में लिख दिया 3। 4 पुरुष या 6 स्त्रियां एक कार्य को 7 घंटे प्रतिदिन कार्य कर 12 दिन में करती हैं, 12 दिनों में, तो 12 सत्ते 84, हम 84 घंटे ले सकते हैं इन्हें। आप घंटों में कंफ्यूज हो गए, तो इसे सीधा कर लो। उसने कहा 4 पुरुष यानी 4 पुरुष बराबर 6 वुमेन है, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो पुरुष बटे वुमेन का रेशो आ गया 3/2। ठीक है, अब उस इसमें 6 स्त्रियां, तो 6 स्त्रियां एक दिन में 2 यूनिट, और गुणा 7 गुणा 12, ये टोटल काम है। भाई उसने कहा 6 स्त्रियां, एक स्त्री 2 यूनिट काम करे, एक घंटे में 2 यूनिट, तो 7 घंटे में इतनी, और कितने दिन, 12। अब उसने पूछा कि उस कार्य का दुगुना बड़ा कार्य, तो दुगुना इसका कर दिया हमने दुगुना। अब 10 पुरुष, एक पुरुष कितने खंबे लगावे, 30, तथा 3 स्त्रियां, 3 दूनी 6, 36 यूनिट के हिसाब से 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 12 तिया 36, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो कितने दिन में, 7 दिन में। कितना आ गया साथियों, 7 दिन। हमने क्या किया, इफिशियंसी निकाल ली इन दोनों की। इफिशियंसी कितनी कितनी आ गई, एक पुरुष एक दिन में 3 खंबे लगाते हैं, और एक स्त्री एक दिन में 2 खंबे लगाती है। तो हमने किसी स्त्री के उसमें रख लो काम, या पुरुष के उसमें रख लो, काम उतना ही आएगा। तो 6 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 12, भाई अंतर कहाँ पैदा हुए, 7 गुणा 12 तो दोनों में ही आएंगे, तो 6 दूनी 12 होते हैं, देखो 6 दूनी 12, और 4 तिया 12, इसलिए तो काम इक्वल है। उसने कहा यदि 12 पुरुष या 18 स्त्रियां एक खेत की कुटाई 7 दिनों में कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे 7 ऊपर, और नीचे लिखेंगे 4 पुरुष, और यहाँ 8। ठीक है, और इसके बट्टे में पहले पुरुष, और इसके बट्टे में 18 स्त्रियां, तो ये हो गया 2 दूनी 4 से काट लो 1/3,
और ये हो गया 2 4/9। ठीक है, 9 एलसीएम आ गया तो यहाँ आ गया 3 3 9 और ये हो गया 4। तो ये हो गया 7/7 और के बट्टे में 9 है तो 9 पर, तो कितने दिन आगे साथियों? 9 दिन। भाई 4/12 और 8/18, उसके बाद तो एलसीएम ही लेना। ठीक है, हल्की सी फुल्की कैलकुलेशन है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। उसने कहा 2 आदमी और 3 लड़के। ये साथियों 3 बार क्वेश्चन आ लिया। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क है आपका, ये आपको करना और इसका आंसर बताना। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। 3 पुरुष या 5 स्त्रियां एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। 12 दिन में करें। ठीक है, ऐसे 3 4 क्वेश्चन हो गए आपके। तो आपको क्या करना, वीडियो रोकनी है अभी, वीडियो रोक के ये क्वेश्चन हल करना। ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। तो 12 पुरुष ये हो गए 6/3 प्लस 5/5, तो 3 दूनी 6, 5 एकम 5, तो 2 और 1 3, तो ये आ गया 12/3 यानी 4। कितने दिन हो गए साथियों? 4 दिन। उसने कहा यदि 8 आदमी या 12 बालक एक काम को 16 दिन में करते हैं, तो वही करेंगे हम, 16 दिन लिखेंगे ऊपर। और यहाँ जो बाद में दिए उसने 20 आदमी, और यहाँ जो 6 बालक दिए, तो ये हो गया 20/8 और ये हो गया 6/12। इसका मतलब तो हो गया 1/2, और इसका मतलब हो गया 5/2, तो ये हो गया 6/2, और 6/2 का मतलब हो गया 16/3, और 16/3 का मतलब होगा 5 सही 1/3, 3 पंजे 15 और 1 16। ठीक है, 5 सही 1/3। उसने कहा 3 पुरुष तथा 7 स्त्रियां एक कार्य को कितने दिन में कर सकती हैं साथियों? 5 दिनों में कर सकते हैं। 3 पुरुष प्लस 7 वुमेन एक कार्य को 5 दिनों में कर सकते हैं। और उसने कहा 4 पुरुष प्लस 6 वुमेन उस कार्य को 4 दिनों में कर सकते हैं। तो 5 तिया 15 और 4 चौक 16, तो इधर बचे पुरुष 1, और 7 पंजे 35 और 24, 35 और 24 का डिफरेंस हो गया 11 वुमेन। तो पुरुष बट्टे वुमेन का रेशो हो गया 11/1। 5 तिया 15 और 7 पंजे 35, और इधर 4 चौक 16, 4 6 24, 35 और 11 24 का अंतर हो गया 11। तो पुरुष की इफिशियंसी 11 और वुमेन की 1 होगी। तो 11 तिया 33 प्लस 7, ये हो गए 40 यूनिट। 40 यूनिट के हिसाब से वो 5 दिन में करते हैं। तो उसने पूछा क्या, 10 स्त्रियों के एक दल को उसी गति से वह कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो 0 0 से 0 कट की 4 पंजे 20, क्योंकि एक स्त्री एक दिन में एक खंभा लगावे तो 10 कितने दिन लगाएंगे? 10। ठीक है, और 40 × 5 यानी 200, 200/10 यानी 20, और 20 कहाँ दिखाई दे रहा? डी ऑप्शन। उसने कहा यदि 12 आदमी या 24 लड़के एक कार्य को 66 दिन में करते हैं। कितने में साथियों? 66 में। और 15/12, और यहाँ हो गया 6/24, तो ये हो गया 1/4, और ये हो गया 4/3। ठीक है, एलसीएम इनका कितना आ गया? 12। या यही क्या करते, ये था 15/12 और ये था 6/24। अब ये तो 24 है, इसे भी 24 बना लो, तो ऊपर आ गया 30 और इंगे 6, ये हो गया 36/24। तो ये हो गया 66/36 और गुणा 24, तो ये होगा 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, और ये होगा 22 दूनी 44। कितने दिन साथियों? 44 दिन। हमें क्या एलसीएम लेना, किसी भी तरह ले लो, 1/4 और 4/3 लेके कर लो, या आप सीधा इसे, ये 24 है तो इसे भी 24 बना दिया हमने, तो 30/24 हो गया। 30 और 6 36/24, तो 66/36 गुणा 24, ये आ गया 44 दिन। उसने कहा 16 आदमी एक कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। 16 आदमी एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 24 बच्चे उसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। 24 बच्चे 16 आदमी मैन, और 24 चिल्ड्रन उसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। ठीक है, तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, दूनी 20,
तो मैन और चिल्ड्रन में रेशो आ गया 2/1 का। तो उसने कहा 8 आदमी, 8 आदमी का मतलब एक आदमी की इफिशियंसी 2 है, तो 8 की होगी 16 और 8, 16 और 8 24। और यहाँ कितनी है, 16 दूनी 32 गुणा 15, ये टोटल काम है। 32 क्यों लिखा हमने, क्योंकि 16 आदमी है और एक आदमी एक दिन में 2 खंबे लगा हुआ है, तो 16 आदमी कितने में लगाओगे, 32 दिन में, और गुणा 15, और करना कितना 24 के हिसाब से। तो 8 चौक 32, 16 आदमी एक कार्य को 15 दिन में करते हैं, और भाई 24 चिल्ड्रन उसे 20 दिन में करेंगे। तो 4 चौक 16 और 4 पंजे 20 और 4 छिक 24 और 15 दूनी 30। तो मैन और चिल्ड्रन का रेशो आ गया 2/1। अब उसने कहा 16 आदमी, 16 आदमी का मतलब हो गया 16 गुणा 2। एक आदमी एक दिन में 2 खंबे लगावे तो 32 खंबे एक दिन में लगेंगे, और 15 दिन में काम पूरा हो रहा। अब उसने कहा 8 आदमी, 8 आदमी का मतलब हो गया 16 और 8 24, यानी 24 यूनिट के हिसाब से कितने दिन में लगाएंगे। तो ये हो गया 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10 दूनी 20 दिन में। कितने में साथियों, 20 दिन में। उसने कहा एक कार्य जिसे 12 पुरुष 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, और उसे 16 महिलाएं 12 दिन में कर सकती हैं। 12 पुरुष 8 दिन में और 16 वुमेन 12 दिन में। तो यहां से 12 से 12 कट गया, 8 दूनी 16, तो पुरुष बटे वुमेन का रेशो आ गया 2:1। अब उसने कहा कि 16 पुरुषों ने कार्य आरंभ किया। हमने टोटल काम निकाले यहाँ 12 पुरुष, 12 गुणा 2 गुणा 8, यानी ये आ गया 192। भाई 12 दूनी 24 अट्ठे 192 टोटल काम हो गया। अब 2 क्यों लिखा हमने, अगर हम 2 ना लिखते तो हमें 16 महिलाएं 12 दिन तक कराना पड़ता। तो 16 गुणा 12, ये भी कितना हो गया 192। काम टोटल रखना ना हमें। तो एक आदमी एक दिन में 2 खंबे लगा गए, तो 12 कितने लगाएंगे 24, और 8 दिन में काम पूरा हुआ तो काम हो गया 192। अब उसने कहा 16 पुरुषों ने कार्य आरंभ किया, तो 16 पुरुष एक दिन में कितने खंबे लगाएंगे 32, और 3 दिन में कितने लगाएंगे 96। तो 96 काम हो गया, काम बचा 96। अब उसने कहा 3 दिन के बाद 10 व्यक्ति चले गए। व्यक्ति कितने थे पहले 16, अब रह गए 6, 6 व्यक्ति, तो 6 गुणा 2, ये हो गया 12, और एक वुमेन एक दिन में एक खंबा लगावे तो 4 कितनी लगाएंगे 4, तो 12 और 4 16, तो ये होगा 96/16 का मतलब 6, 16 छिक्की 96। तो कितने खंबे लगेंगे साथियों, 6 खंबे। अब उसने कहा 5 पुरुष या 9 महिलाएं एक किसी कार्य को 19 दिन में पूरा करती हैं, तो ये हो गया 19, और 3/5, और ये हो गया 6/9। ठीक है, ये हो गया 2/3, तो एलसीएम आ गया 15। ये होगा 3 तिया 9, और ये होगा 5 दूनी 10, तो ये हो गया 19/19, और 15 कहाँ चले जाएगा ऊपर, 19 से 19 कट गया, दिन आगे 15। कितने दिन आगे साथियों, 15 दिन। उसने कहा 15 पुरुष और 18 महिलाएं एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक अकेला पुरुष उस कार्य को 150 दिन में करते हैं। तो 15 पुरुष प्लस 18 महिलाएं एक कार्य को 6 दिन में करती हैं, तो एक पुरुष उसे 150 दिन में करते हैं। तो यहां से कट गया 15, 25 छिक्की 150, तो ये आ गया 10 पुरुष बराबर 18 महिलाएं। भाई 15 पुरुष उस तरफ ले जाएंगे अब, तो यानी 2 पंजे 10, 2 नम 18, तो पुरुष और वुमेन का रेशो आ गया 9/5। अब उसने पूछा एक महिला उस कार्य को अकेले कितने दिन में कर सकती है, तो टोटल काम कितना हो गया, या यही कर दो भाई। पुरुष और वुमेन का इफिशियंसी का रेशो है 9:5, तो दिनों का अनुपात क्या होगा, इसका उल्टा होगा। 5 की वैल्यू 150 है, 30 गुना है, तो 9 की भी 30 गुना होगी, कितना हो गया 270। कितने हो गए साथियों, 270। क्यों ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि हमें पता 150 गुना 9 करना होगा हमें, और भाग करना होगा 5 से। 30 नम्मा 270।
ठीक है, इस तरह आसान है भाई। इफिशियंसी का रेशो 9:5 है, तो किसी काम को वो दिनों की संख्या क्या होगी, इफिशियंसी का उल्टा होगी, तो वो होगी 5/9। 5 की वैल्यू 150 है, तो 9 की वैल्यू कितनी होगी साथियों, 270। किसी कार्य को एक पुरुष या दो स्त्रियां या तीन लड़के 88 दिन में कर सकते हैं, तो एक पुरुष एक स्त्री और एक लड़का उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। या तो उस तरह ही कर लो कि हम 88 दिन ऊपर लिखें और यहाँ 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 करें। ठीक है साथियों, तो एलसीएम आ गया 6, तो यहाँ आ गया 6, यहाँ 3, यहाँ 2, तो ये हो गया 88/11 और गुणा 6, 11 अट्ठे 88, 8 छंग 48 दिन। कितना आ गया साथियों, 48 दिन। किसी कार्य को एक आदमी औरत से दुगनी तेजी से करता है, यानी इफिशियंसी पुरुष की होगी 2 और वुमेन की होगी 1। अब उसने कहा और औरत एक लड़के से दुगनी तेजी से कार्य करती है। अगर वुमेन 2 करती है, वुमेन 2 करती है, तो चिल्ड्रन 1 करते हैं। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिल गया, रेशो आ गया 2:1 2:1। तो खाली डब्बे जो होते हैं भाई, ये पुरुष और वुमेन का है, ये वुमेन और चिल्ड्रन का है, वो किससे बढ़ते हैं, बराबर वाले से। तो एक आदमी एक दिन में 4 खंबे, औरत 2 और बच्चा 1 खंबे लगाते हैं। तो उसने कहा एक यदि आदमी औरत लड़का सब 1-1 हैं, तो 4 2 6 और 1 7, एक दिन में यूनिट कितनी होगी 7। और कितने दिन तक कार्य किया, 7 दिन तक। और पूछा किसका, लड़का अकेला, और लड़का एक दिन में 1 खंबा लगावे, तो 49 खंबे कितने दिन में लगाएगा, 49 दिन में। और ये है इसका आंसर। ठीक है, 49 दिन। उसने कहा एबीसी एक कार्य को 30, देखो साथियों यहां से बारी बारी वाले क्वेश्चन शुरू हो गए, इन्हें थोड़ा ध्यान से पढ़ना। ठीक है, इनमें थोड़ा सा डाउट होता है, बिल्कुल हल्का सा। वैसे तो मैं कोशिश करूंगा कि डाउट आपके बीच में ना रहने दूं, लेकिन अगर फिर भी हो गया तो कोई नहीं, मैं इस टाइप के 5 या 10 क्वेश्चन है इसमें, तब तक आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। उसने कहा एबीसी एक कार्य को 30 20 और 10 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, यानी ए एक कार्य को 30 दिन में, बी 20 दिन में और सी 10 दिन में करते हैं। तो एलसीएम आ गया 60, 30 दूनी 60, 20 तिया 60 और 10 छिक्की 60। टोटल यूनिट हो गए 2 3 5 और 6 11। लेकिन उसने इस तरह के यूनिट तो दी नहीं। उसने कहा कि ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का, यानी वो कहना चाह रहा कि एक दिन तो ए और बी आवे और एक दिन ए और सी आवे, यानी एक दिन तो काम होगा 2 3 5 और एक दिन काम होगा कितना, 2 6 8। ठीक है, यानी पहले दिन 5 काम होगा और अगले दिन 8 काम होगा। भाई पहले दिन ये दोनों होंगे, ए तो 2 खंबे लगा हुआ है रोज। ठीक है, और एक दिन उसके साथ कौन आ जा, बी, तो दोनों मिलके लगा हुआ है 5 खंबे। और एक दिन आ जा सी, सी क्या है, चचेर चलचिरा है, जिसे गांव में कहते हैं चलचिरा है, तो वो सी क्या करे, 6 खंबे लगा गए, तो उस दिन लगे 8 खंबे, तो 2 दिन में खंबे लगे 13 और लगाने कितने 60। तो हम क्या करते हैं, जो ये काम है ना उसे इससे भाग करते हैं, 13 चौका 52। ठीक है, यानी हमने 4 की गुणा इधर की और 4 की गुणा इधर की, तो 8 दिन में 52 काम हो गया। अब बारी किसकी है, भाई पहले दिन ये आओगे तो दूसरे दिन, पहले दिन ये दूसरे दिन ये, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां, यानी अब बारी है ए और बी की। और ए और बी एक दिन में 5 खंबे लगाएंगे, तो 9 दिन में कितने खंबे लग गए साथियों, 57। और अब बारी किसकी है, सी, ए और सी की, तो ये एक दिन में 8 खंबे लगावे, तो खंबे रह गए कितने, 3, तो 9 सही 3/8 दिन में। कितने दिन में साथियों, 9 सही 3/8 दिन। और ये कहां दिखाई दे रहा हमें, ए ऑप्शन। 9 सही 3/8 दिन में ये टोटल काम हो जाएगा। मैं एक बार और बता दूं कि 30 20 और 60 दिन है, 10 दिन है, एलसीएम आ गया 60। तो ये एक दिन में कितना काम कर रहा, 3, ये कितना कर रहा 2 और ये कितना कर रहा 6।
तो पहले दिन आवे ए और बी। एक दिन में तीन, सॉरी भाई, ये 2 है और ये 3 है, ये दोनों 5 खंबे लगावे। उसके बाद हमें ए और सी, ये 8 लगावे। तो 2 दिन में खंबे लगे 13। ठीक है, अब हमने 13 का यही टेबल चलाई कि अगले 2 दिन में 13, अगले 2 दिन में 13। तो हमने देखा कि साइकिल कितनी बार चली है, 13 चौका 52, बच्चे 8। तो इस 4 की गुणा इधर भी की हमने और इधर भी की। तो 8 दिन में कितना हो गया काम साथियों, 52। अब काम कितना बच्चा, 8। अब बारी किसकी है, इस ग्रुप की। तो ये एक दिन आएंगे और 5 खंबे लगा देंगे। तो 9 दिन में खंबे लग गए 57। अब खंबे बचे 3। अगर 8 बचते तो पूरा काम हो जाता, लेकिन खंबे कितने बच रहे, 3। तो 9 सही 3/8 दिन में काम पूरा हो जाएगा। आंसर आ गया ए। ठीक है साथियों, आंसर क्या आ गया, 9 सही 3/8 दिन। उसने कहा ए तथा बी एक कार्य को 9 तथा 12 दिन में कर सकते हैं यदि ए कार्य शुरू करे। अगर वो ना भी कहे, जब तक वो ये ना कहे कि बी काम शुरू करता है, तो हम पहले वाले से ही काम शुरू मानते हैं। तो ये हो गया 9 और ये हो गया 12। एलसीएम हो गया इनका 36। 9 चौक 36, 12 तिया 36। 2 दिन में 7 काम हो रहा, तो 36 को हम 7 से भाग करेंगे, 7 पंजे 35। तो इसकी गुणा इसमें कर दी हमने, इसकी गुणा इसमें। तो 10 दिन में 35 काम हो गया। अब बारी किसकी है, इसकी, ए की। और एक दिन में 4 करे, जबकि खंबे बच रहे 1। तो एक खंबा कितने में करेगा, 1/4 में। तो 10 सही 1/4, यानी सी ऑप्शन। उसने कहा ए बी सी एक कार्य को 20, 30 और 60 दिन में करते हैं। एक काम को कितने दिन में पूरा करेगा यदि हर तीसरे दिन बी और सी की सहायता मिले। 20, 30, 60। एलसीएम कितना आ गया साथियों, 60। ये आ गया 3, ये 2 और ये 1। अब उसने कहा कि ए तो रोज काम पे आता है, यानी पहले दिन आओगा ए अकेला, दूसरे दिन भी आओगा ए अकेला, और तीसरे दिन आएंगे 6। तो 3 दिन में काम कितना हो गया, 12। तो एक दिन में काम एवरेज के हिसाब से कितना हुआ, 4। तो 4 से भाग कर दो, कितना हो गया, 15 दिन। या आप इस तरह लिख लो, 60/12। और ये कितने दिन का काम है, 3 दिन का। तो 12 पंजे 60, 5 तिया 15। तो आंसर आ गया 15। ठीक है साथियों, भाई उसने कहा कि हर तीसरे दिन तीनों आ रहे। तो हमने क्या किया, पहले दिन 3 लिया, दूसरे दिन 3 लिया, लेकिन तीसरे दिन हमने 6 लिया। तो टोटल काम कितना हो गया साथियों, 12। लेकिन कितने दिन का, 3 दिन का। तो हमने क्या किया, इधर भी 5 की गुणा कर दी और इधर भी 5 की गुणा कर दी। तो 15 दिन में 60 काम हो गया। उसने कहा कै और ख एक काम को 9 और 15 दिन में कर सकते हैं यदि वे अल्टरनेट डे काम करें। 9 और 15 का एलसीएम आ गया 45। ये एक दिन में 5 काम करे, ये एक दिन में 3। तो 2 दिन में 8 काम हो गया। तो 45 का 8 में पाड़ा चलाओ, 8 पंजे 40, शेष बचे 5। यानी 10 दिन में कितना काम हो गया साथियों, 40। अब बारी किसकी है, कै की। और कै एक दिन में 5 खंबे लगाता है, तो 11वें दिन ही आएगा और 5 खंबे लगाएगा। 5 खंबे लगाएगा तो 11 दिन में 45 काम हो जाएगा। और 45 काम ही उसे करना था, तो टोटल कितने दिन लगे साथियों, 11 दिन। उसने कहा ए किसी काम को 20 दिन में और बी 15 दिन में और सी 12 दिन में करता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी का काम मिले। तो ये हो गया 20, ये 15 और ये 12। एलसीएम हो गया साथियों 60। 20 दिया 60, 15 चौका 60 और 12 पंजे 60। तो 4 3 7 और 5 12। कितने दिन उसमें, इस तरह नहीं कहा उसने। उसने कहा कि एक दिन ये आवे 7 काम और एक दिन आवे 8 काम। तो 2 दिन में कितना काम हो गया साथियों, 15। और करना कितना उसे, 60। तो 4 की गुणा इधर कर दो, 4 की गुणा इधर कर दो। तो 8 दिन में कितना काम हो गया, 60। तो दिन कितने हो गए साथियों, 8 दिन। उसने कहा एबीसी एक काम को 20, 30 तथा 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं।
ए एक काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से कितने दिन में पूरा कर सकेगा। तो वही क्वेश्चन है, तो 20, 30, 60, एलसीएम हो गया इनका साथियों 60। ये 3 लगाएगा, ये 2, ये 1, तो पहले दिन ये 3 करेगा, अगले दिन फिर 3 और अगले दिन 6, तो 3 दिन में काम हो गया 12। करना कितना 60, तो 5 की गुणा इधर, 5 की गुणा इधर, तो 15 दिन में 60 काम। और आंसर हो गया बी ऑप्शन। कितना साथियों 15 दिन। ए अकेला एक कार्य को 16 दिनों में तथा बी उसे 12 दिन में कर सकते हैं। एलसीएम हो गया 48, ये 4 और ये 3, 2 दिन में काम हो गया 7। 48 को अगर 7 से भाग करें तो 7 छंग 42, शेष बचा 4। तो यहाँ 6 की गुणा की हमने, 6 की गुणा यहाँ, तो 12 दिन में कितना हो गया साथियों 42 काम। अब बारी किसकी है साथियों, अब बारी है इसकी, और एक दिन में कितना काम करता है 4, तो 13 दिन में कितना काम हो गया साथियों 46। अब बचा कितना काम 2, और ये एक दिन में कितना काम करता है 3, तो 2 सही बटे 3, तो 13 सही 16 दिया। ओह सॉरी भाई, पूरा क्वेश्चन ही वो कर दिया, उल्टा कर दिया। 16 दिया 48, 12 चौक 48, वहां हमने 4 ले लिए थे, यहाँ 2, तो ये हो गया 2 दिनों में 7 काम। तो 48 को करेंगे 7 छंग 42, तो काम बचा 6, तो ये हो गया 6 दूनी 12 और 7 छंग 42, शेष काम बच रहा 6। अब बारी किसकी है ए की, तो ए एक दिन में एक काम करेगा, और एक दिन में कितने काम करेगा वो 3, तो 13 और ये हो गया 45। अब काम कितना रह गया 3, और 3 काम कौन करेगा बी, और एक दिन में 4 काम करे तो 3 काम कितने में करेगा 3/4 में, तो 13 सही 3/4, और 13 सही 3/4 कहाँ दिखाई दे रहा है हमें, डी ऑप्शन। उसने कहा ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिनों में करते हैं, ए अकेला उस काम को 20 दिन में कर सकते हैं। मैंने आपको शुरुआत में ही सबसे पहले यही बताया था कि कहीं 12 का पेयर हो, 20 हो, या 12 हो और दोनों का अंतर 10 हो, तो 20 और 30 होगा आंसर, 20 और 30 होगा दूसरे का। तो उसने कहा, या अगर आप भूल भी जाओ तो 12 गुणा 20 लिखो और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखो, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, इससे ये कट गया, इसका आ गया 30। तो क्वेश्चन हो गया कि ये 20 में करे, ये 30 में करे। एलसीएम 60 लिया हमने, तो ये 3 यूनिट करे, ये 2 यूनिट करे। अब ए 3 यूनिट कर रहा और बी पूरे दिन में 2 यूनिट कर रहा है, लेकिन वो कितने दिन कितनी समय के लिए काम पे आवा है, आधे दिन के लिए। तो आधे दिन में वो कितनी यूनिट करेगा, आधी, यानी 1 यूनिट। तो 3 इसकी और 1 इसकी, तो टोटल एक दिन में कितनी यूनिट काम होगा 4, और करना कितना उसे 60, तो 60/4 यानी 15 दिन, और ये हो गया ए ऑप्शन। ठीक है, तो ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। आपको क्लास कैसी लगी जरूर बताएं, और अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए। आपके सहयोग के लिए लाख लाख बार बधाई और धन्यवाद। ठीक है, आप लोगों को लाख लाख बधाइयाँ कि हम 3600 हो गए। हमारा परिवार कितने का हो गया, 3600 का हो गया। उसके लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। और क्लास के लिए बने रहिए, कल क्लास फिर पाइप और टंकी की आएगी। कोशिश करेंगे, छोटा चैप्टर है कि एक दिन में ही उसे कंप्लीट करें, लेकिन जैसे ही हम लंबी वीडियो बनाते हैं तो साथियों का कमेंट आना शुरू हो जाता है कि वीडियो छोटी रखो, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उसे थोड़ा तेजी से करने की कोशिश करें। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।